Welcome to Maths Hub, my dear student. In this video, we will learn about the double integration. Double integration में जो हम यहाँ सीख रहे हैं, this is evaluation of limit. I have written a sample question here. पहले question समझते हैं what they have given. What they asking? Evaluate double integration. R they have given here xy dx dy where R is the region bounded between these two curve. Okay. देखो यहाँ क्वेश्चन दो पार्ट्स है. क्वेश्चन में ये एक होता है लिमिट पार्ट, राइट, और एक होता है ये फंक्शन एक्स वाई एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दैट यू हैव टू डिसाइड, राइट. तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई चेंज होता है बार बार, ओके. और ये जो रीजन है यहाँ पर जो कर्व दिया है जिससे हम इस रीजन की लिमिट निकालते हैं, तो वो कर्व चेंज होते हैं. So by the combination of this function of x, y and by the combination of this different curve, we have so many questions. तो हम यहाँ पहले क्या लर्न कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई कुछ भी होने दो, अगर कर्व दिया है तो हम लिमिट कैसे निकालेंगे, दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन हम फिर से समझते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, एवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन. ये आर दिया है, आर क्या है, रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व, ओके. मतलब व्हाट इट सेज कि जो इन दोनों कर्व का बाउंडेड रीजन है वहीं पर इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट. तो हमें वो बाउंडेड रीजन से लिमिट्स डिटरमाइन करना है एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट हियर. तो हम पहले ये दोनों कर्व टेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. कर्व क्या दिया है, फर्स्ट कर्व है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मतलब इवन पावर ऑफ y. इवन पावर ऑफ y मतलब कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. इधर लिख लेते हैं, दिस इज द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ओके. सेकेंड कर्व क्या दिया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब इवन पावर ऑफ क्या है, x. कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. सो द कर्व इज लाइक दिस. दोनों ही कर्व पैराबोला है, राइट. यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज द कर्व विच इज y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 2, राइट. अब देखो बाउंडेड रीजन क्या है. So this is the bounded region which bounded between these two curves. अब क्या करना है, either you have to consider a vertical strip or horizontal strip. ये लिमिट डिटरमाइन करने का वर्किंग रूल है. तो हमें क्या करना है, we have to consider a vertical strip. अब जो वर्टिकल स्ट्रिप हमने कंसिडर करी है, तो यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप में y वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जो वेरी हो रहा है y चेंज हो रहा है, x तो चेंज नहीं हो रहा है. तो y किसी चेंज हो रहा है, जो स्ट्रिप है उसका लोअर एंड कहाँ है, इस कर्व पे. ये कर्व से y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 2, ओके. जो अपर एंड है वो किस कर्व पे है, दिस कर्व. यहाँ पर y की वैल्यू कितनी, यहाँ से निकालेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मतलब y इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. दिस वे यू गेट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स, दैट इज y इज वेरिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ओके. नाउ ये जो बाउंडेड रीजन है ये पूरा कवर होना चाहिए. तो ये पूरा बाउंडेड रीजन कवर करने के लिए ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो इस पॉइंट से मूव करेगी अप टू दिस पॉइंट, राइट. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें नहीं पता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड देन इसका हॉरिजॉन्टल मूविंग निकालेंगे. क्यों, क्योंकि हमेशा जब भी हम बाउंडेड रीजन बनाते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप मस्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली टू कवर द बाउंडेड रीजन, ओके. सिमिलर अगर मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करी, से दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ओके. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या वेरी करता है, एक्स वेरी करता है, राइट. तो यहाँ इस कर्व के लिए एक्स की वैल्यू कितनी थी, वाई स्क्वायर, राइट. यहाँ से देखो इस कर्व की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, और इस कर्व से x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल्स टू रूट y. तो मुझे लिमिट्स क्या मिल गए, y स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ y, ओके. नाउ टू कवर दिस बाउंडेड रीजन दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इज मूविंग वर्टिकली, राइट. हियर दिस मूविंग हॉरिजॉन्टली टू कवर बाउंडेड रीजन, हियर दिस वर्टिकल स्ट्रिप इज मूविंग वर्टिकली टू कवर द बाउंडेड रीजन. तो देखो हमारा वर्किंग रूल क्या हो गया लिमिट्स निकालने के लिए. सबसे पहली बात, जो कर्व दिया है उसका बाउंडेड रीजन यू हैव टू डिटरमाइन. बाउंडेड रीजन निकालने के बाद आइदर यू हैव टू कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप और अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बोथ यू कैन कंसिडर, ओके.
There is no thumb rule that you have to consider only vertical strip or you have to consider only horizontal strip. Whatever you want, you can, right? तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया. अब वर्टिकल स्ट्रिप जो उसका लोअर और अपर है, इट लाइज ऑन कर्व. तो हम y की वैल्यू भी किससे निकालेंगे? कर्व की हेल्प से. ओके, नाउ दिस वर्टिकल स्ट्रिप टू कवर दिस बाउंडेड रीजन मूविंग हॉरिजेंटली. तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है वो हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो पॉइंट्स है ये तो हो गए 0,0. ये पॉइंट तो हमें नहीं पता है. ये पॉइंट निकालने के लिए ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? इन दो कर्व का. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. तो इन दोनों कर्व की हेल्प से हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, राइट? क्या करना है? या तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो या y की वैल्यू यहाँ पर रख दो. मुझे हॉरिजेंटल मूव करना है, मतलब मुझे x चाहिए, तो मैं किसकी वैल्यू रख दूंगी? y की वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट हियर इन दिस इक्वेशन. सो दिस बिकम x इक्वल्स टू y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस इज x इक्वल्स टू x4. एक x कट गया, आई गेट x क्यूब इक्वल्स टू 1. दैट इज x इक्वल्स टू 1. तो मुझे यहाँ पर पॉइंट क्या मिल गया? 1. जब मैं x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर रखूंगी तो मुझे y भी कितना मिल जाएगा? 1. ओके, तो फॉर दिस वर्टिकल स्ट्रिप x, that is vertical strip moving horizontally from point 0 to 1. This is the limit which we determine. Okay, now if you consider horizontal strip, then this is moving vertically. तो यहाँ पर पॉइंट 0 0 थे, यहाँ पर थे 1 1. अब वर्टिकल मूव करें तो हम y का पॉइंट देखेंगे. तो इसके लिए यहाँ पर y की लिमिट्स क्या जाएंगे? y is from 0 to 1. दिस वे यू हैव टू डिटरमाइन द लिमिट. अब देखो यहाँ पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था. क्या? कि वेरिएबल लिमिट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमेशा पहले सॉल्व करना है, राइट? तो यहाँ मुझे दो लिमिट्स मिल गए. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड सेकेंड इज 0 to 1. आई एक्सप्लेन इट कि ऑलवेज यू हैव टू सॉल्व द वेरिएबल इंटीग्रेशन फर्स्ट. मतलब हम वेरिएबल लिमिट को पहले लिखेंगे. तो वेरिएबल लिमिट क्या है? एक्स स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. जो लोअर एंड स्ट्रिप का है वो लोअर लिमिट है, जो अपर एंड है स्ट्रिप का वो क्या है? अपर लिमिट. एंड देन यू हैव टू राइट कांस्टेंट लिमिट दैट इज 0 to 1. ओके, अब देखो ये अगर x के लिमिट है तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? पहले y के एंड देन x के, राइट? तो this all the solution of this question is fully depends on how you evaluate the limits. ओके, वेरिएबल लिमिट यू हैव टू राइट फर्स्ट. ये y के लिमिट्स है इसीलिए हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं. पर याद रखने के लिए इजी है कि यहाँ पर अगर लिमिट x के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं देन यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y. अगर y रिफ्लेक्ट हो रहा है देन यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यूएट द लिमिट. हम इंटीग्रेशन अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं हाउ यू हैव टू वैल्यूएट द लिमिट. तो इसी की सीरीज में हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, जहां पर हम बोल रहे वेदर रीजन बाउंडेड बिटवीन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई. ओके, ये जो रीजन है हमें फिर से ये रीजन निकालना है. रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व दे हैव गिवन. तो हम ये रीजन ट्रेस करेंगे. अब देखो फिर से यहाँ पर जो हम ट्रेस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये पैराबोला है, इवन पावर ऑफ एक्स है, इसलिए कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, राइट? सेकंड क्या? सेकंड वी हैव टू ट्रेस दिस लाइन. देखो जब भी एक्स और वाई की लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 है, तो वो हमेशा लाइन की इक्वेशन होती है. और लाइन की इक्वेशन ट्रेस करने के लिए उसके एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. मतलब एक्स को 0 रखा मैंने इस इक्वेशन में तो मुझे वाई कितना मिल गया? 2. एक बार y को 0 रखा तो मुझे x कितना मिल गया? 2. तो मुझे पॉइंट्स क्या मिल गए? 0,2. मतलब समवेयर आई कैन कंसिडर इट हियर 0,2. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज 2,0. वो हम यहाँ ले लेते हैं. दिस इज 2,0 एंड सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन दिस लाइन. ओके, दिस इज द पॉइंट. अब यहाँ जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट से वो ये है कि वो इस एरिया को, दिस एरिया दे कंसिडर एज बाउंडेड रीजन, विच इज रॉन्ग. क्यों गलत है?
अगर इसका बाउंडेड रीजन आप देख रहे हो तो यहाँ देखो बाउंडेड रीजन में क्या हो रहा है, हाँ ये कर्व एक हो गया विच इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये दूसरा कर्व हो गया विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एंड व्हाट अबाउट दिस इज वाई एक्सिस जहां पर x क्या है 0, लेकिन यहाँ बाउंडेड कर्व में उन्होंने x इक्वल्स टू 0 दिया है क्या, नहीं ना, they have given the bounded region between these two curve only, so this is not the bounded area. What you have to do, you have to extend this line, right? अब this is the bounded region, which this is the bounded region, okay, this is complete bounded region which lies between this line x plus y equals to 2 and this parabola. I write here this is the line. क्लियर? अब ये हमने सबसे पहला काम क्या कर लिया, बाउंडेड रीजन फाइंड कर लिया, ये हमारा वर्किंग रूल है फर्स्ट, ओके। सेकंड क्या करना है, कंसिडर अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक। तो हम यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं और वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करके क्या करेंगे, वी विल डिटरमाइन द लिमिट। यहाँ और एक स्टैंडर्ड पॉइंट है जो तुम्हें पता चलना चाहिए, देखो ये वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करी मैंने, ओके। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, इसका लोअर एंड कहाँ पर है, पैराबोला पे, वहां से y की वैल्यू कितनी हो गई, x रेस टू 2। अपर एंड कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पर, तो हम लाइन से वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फ्रॉम हियर y इज 2 माइनस x, सो यू गेट द लिमिट्स x स्क्वायर टू 2 माइनस x, right? Now to cover this complete bounded region, this vertical strip is moving horizontally from this point to this point, right? तो जब ये horizontal move करेगी तो ये पूरा bounded region कवर हो जाएगा और वही हमारा इंटीग्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि जो इंटीग्रेशन है उसका बाउंडेड रीजन ये है, तो इस बाउंडेड रीजन का एंड पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर x कैसे वेरी कर रहा है, तो अगेन फिर से क्या देख रहे हैं हम कि ये और ये जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है इन दोनों कर्व के। कौन दो कर्व है यहाँ पर जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड सेकेंड इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इन दोनों की हेल्प से वी गेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, राइट। तो अब मैं जब यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लिखती हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू में इस इक्वेशन में रख दूँ, मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम रूट्स निकाल लेंगे इसके, तो रूट्स यहाँ मुझे क्या मिलते हैं इसके 1 एंड माइनस 2, राइट। आई एम गोइंग टू राइट हियर डायरेक्टली बिकॉज यू कैन सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब 1 एंड माइनस 2 इसके रूट्स है, चाहिए तो y की वैल्यू भी निकालो, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, मतलब मुझे सिर्फ x के कोऑर्डिनेट से मतलब है, ये है निगेटिव ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 1। तो अभी मुझे मिल गए, तो x कैसे वेरी कर रहा है, x इज मूविंग दैट इज वर्टिकल स्ट्रिप इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम -2 to 1। पॉइंट क्या है जो तुम्हें याद रखना है, जब तुम वर्टिकल स्ट्रिप मूव कर रहे हो तो उसका अपर एंड कर्व को चेंज नहीं करना चाहिए, उसका लोअर एंड कर्व को चेंज नहीं करना चाहिए। सी दिस वर्टिकल स्ट्रिप आई एम कंसिडर इट हियर, ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है यहाँ पर टू कवर दिस कंप्लीट बाउंडेड रीजन, इट इज मूविंग लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर इसका अप टू दिस पॉइंट भी अपर एंड लाइन पर ही है और लोअर एंड कहाँ पर है, कर्व पर है, राइट। सो ये एक की पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। सी आई एम हियर राइटिंग 2 more questions for which I am just evaluating the limit. So we'll start by this. Okay, R is the region of this curve lies in first quadrant. अब ये कर्व आपको देखते से समझ में आना चाहिए कि ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है 1। ओके, तो आई एम टेकिंग दिस। अब उन्होंने बोला रीजन इस कर्व का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब ये तो हमने सर्कल ट्रेस कर दिया, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ इतना, तो बाउंडेड रीजन कितना हो गया, ओनली दिस इज द बाउंडेड रीजन। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन बाउंडेड रीजन। अगर तुमने बाउंडेड रीजन करेक्टली डिटरमाइन किया तो लिमिट
इवेल्यूएट करना इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, अब बाउंडेड रीजन में हमने क्या करा, वी कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप. ओके, वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0. वाई एक्सिस का अपर एंड, वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ पर है, सर्कल पर. तो सर्कल की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालेंगे. तो ये कितने मिल गई, वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Okay, now this vertical strip to cover this bounded region moving horizontally from this point to this point. Okay, क्योंकि horizontal span तो उसका इतना ही है, तो यहाँ जब वो horizontal मूव कर रही, मुझे पता है ये सर्कल रेडियस 1 का है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना है और ये कितना है. तो लिमिट्स क्या हो गई, y के लिमिट्स हो गए 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के लिमिट हो गए 0 टू 1. Variable limit integration always you have to solve first and then constant. अब वेरिएबल लिमिट में x रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के एंड देन x के. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर क्या बोला है, दिस इज क्लियर. यहाँ क्या बोला है, द रीजन बाउंडेड बिटवीन x इक्वल्स टू 0, y 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. फिर से हम लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने लिया x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस. ओके, y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, और वी हैव अ लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. जब भी लाइन है x को 0 रखा तो y कितना मिला, 1, मतलब मुझे ये पॉइंट मिला. y को 0 रखा तो x कितना मिला, 1, मतलब मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट मिल रहा है 1,0. इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. तो दिस इज द बाउंडेड रीजन बिटवीन दिस 3 कर्व, राइट. ओके, अब मुझे क्या करना है, टू फाइंड लिमिट. मैंने सबसे पहला काम क्या करा, बाउंडेड रीजन निकाला. अब लिमिट फाइंड करने के लिए आई एम टेकिंग अ वर्टिकल स्ट्रिप. वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0. वर्टिकल लिमिट, वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ है, लाइन पर. लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मुझे वाई कितना मिल गया, 1 माइनस एक्स. ओके, now this vertical strip is moving horizontally from this point to this point. मतलब लिमिट्स क्या मिल गए, 0 to 1 minus x and x moving from 0 to 1. Okay, this is the limits. I hope you understand how to evaluate the limit. Thank you so much for watching. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you.